किन लोगों से बातचीत कर पाते हैं? कल ही हमसे ही। अच्छा, ये आपसे बात करती है? जी जी बिल्कुल। ये अघोर मार्ग भगवान का बायां हाथ माना जाता है, द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड। अघोर ओके। एक नेटवर्क की तरह काम करता है, जैसे दूसरे आयामों में बात करना या फिर किसी की आत्माओं को मुक्ति दिलाना, ऐसी सब चीज़ें की जा सकती है। ये एक तरह का मोबाइल ही है, जैसे हम इसके माध्यम से किसी के साथ बात कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूं आप सभी दर्शकों के साथ अपने चैनल तेज सुर्खियों में। और जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अघोर और तंत्र साधना को लेकर हम लोग अलग अलग जगह घूमकर आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहते हैं। आज हम फिर से अघोर साधना, तंत्र साधना को लेकर एक उपासक से बात करेंगे जो कि अघोर पंथ से है। और आप देख सकते हैं कि कैसी सज धज कर एक माँ भी बैठी हैं जो बिल्कुल माँ काली का रूप लग रही हैं। और साथ में अघोरी बाबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और एक माँ और मौजूद हैं। तो बाबा जी, सबसे पहले आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है हमारा। महादेव महादेव। बाबा जी, सबसे पहले आपके विषय में जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है, आप किस पंथ से हैं? हर हर महादेव। मैं अघोरी गुरु मणिकंडन महाराज जी का शिष्य प्रणय। मैं ये अघोर साधनाएँ सीख रहा हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। ये अघोर संप्रदाय में आया और भक्ति के साथ साथ ही साधनाएँ वगैरह धीरे धीरे सीख रहा हूँ। बाबा जी, आपका जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, आपके हाथ में एक कपाल है, तो ये अघोर साधना में किस तरह से है? जैसे मोबाइल का टावर होता है, टावर ये एक नेटवर्क की तरह काम करता है, जैसे दूसरे आयामों में बात करना या फिर किसी की आत्माओं को मुक्ति दिलाना, ऐसी सब चीज़ें की जा सकती है। ये एक तरह का मोबाइल ही है, जैसे हम इसके माध्यम से किसी के साथ बात कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। तो ये एक जरिया है अच्छा, दूसरे आयामों में बातचीत करने का। अच्छा, इसके जरिए बातचीत हो जाती है दूसरे, जैसा आप बता रहे हैं कि जैसे एक मोबाइल काम करता है ना, तो ये उस तरीके से बातचीत कर पाते हैं इससे? जी जी बिल्कुल, इससे हम उस तरीके से बातचीत कर सकते हैं। किन लोगों से बातचीत कर पाते हैं? कल ही हमसे ही। अच्छा, ये आपसे बात करती है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब जिस तरीके से बाबा जी, इसमें तो कपाल में हम देख पा रहे हैं दांत भी लगे हुए हैं अभी तक, है ना, तो ये आपको ये मतलब जीवंत है जी, ये जीवंत है, ये खाता पीता, इसको भोग लगाना पड़ता है। इसका भी भोजन है, जैसे हम भोजन करते हैं वैसे इसका भी भोजन है। अच्छा, हाँ, ये भी बातें करता है। मतलब ये भोजन भी करती है? जी जी कपाल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ मतलब भोजन के साथ पानी वगैरह जो भी होता है वो सब जी, आप जो इसको खिला सकते हैं वो। और आपसे बात भी करती है? हाँ, बात भी करता है। तो बाबा जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी परिवार भी होगा, है ना, आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। आपका शुभ नाम? प्रणय। प्रणय जी, अघोरी बाबा बनने के लिए आपने परिवार का भी त्याग किया होगा कहीं? जी बिल्कुल। परिवार है आपका ना? हाँ, परिवार है। तो ऐसी कहाँ से आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको अघोर साधना ही करनी है और अघोरी बनना है? मोक्ष के चलते ये मार्ग से करना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि अघोर मार्ग भगवान का बायां हाथ माना जाता है, द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड। अघोर। ओके। और ये सब ज़रूरी नहीं है कि आपको त्याग करना पड़े किसी चीज़ का। कोई चीज़ हासिल करनी हो तो आप संसार में रह के भी कर सकते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल। तो आप शमशान में बैठकर साधनाएं करते होंगे? हाँ, ज़रूर करते हैं। तो कितनी उम्र से आपने अघोर साधना करनी शुरू की? मैंने फिर भी एक 20 की उम्र से। और ये माना जाता है कि शमशान सबसे डरावना है, लेकिन ये झूठ है।
शमशान जैसा पवित्र स्थान कहीं नहीं है जहाँ से मुक्ति मिलती हो इंसान को, और जहाँ एकांत हो। मेन एकांत ज़रूरी है, किसी चीज़ को पाना है किसी चीज़ के लिए, तो शमशान जैसा निर्जन और एकांत स्थान कहीं नहीं है जो अत्यंत पवित्र माना गया है, जहाँ से साक्षात महादेव और महाकाली के दर्शन हो सकते हैं माता के। ऐसा वो स्थान है जहाँ पे, इसलिए शमशान सबसे पवित्र है। तो आप भी अलग अलग शमशानों में बैठकर साधनाएं करते होंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, किस काशी हो गया, हाँ, काशी है, उज्जैन, तारापीठ, ऐसे बहुत सारे शमशान हैं। तो बाबा जी कभी परिवार की याद नहीं आती आपको? असल में यही सब माया है, ये माया से मुक्त होना है, परिवार वगैरह। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि ये जो सभी है वो परिवार की तरह ही है, कोई भी हो, हर चीज़ परिवार ही है, ये पूरा संसार ही परिवार है। तो इसके लिए कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं, सभी अपने हैं और सभी पराए हैं। तो अघोरियों के लिए तो जो भूत प्रेत होते हैं, कहते हैं वो भी एक परिवार के समान ही है, या उनसे? जी जी बिल्कुल, जैसे कि महादेव के साथ जो भूत प्रेत भी चलते हैं, उनके गण हैं, हाँ। तो वो भी अपने ही हुए, तो उन्हें बुरा क्यों माना जाए? लेकिन लोग अघोरियों से मिलने से डरते हैं। वो जो भेद कराया गया है समाज ने पहले से, इसकी वजह से, बाकी अघोरियों से डरने का कोई कारण नहीं है। अघोर भी शिव का एक रूप माना जाता है, तो उनसे डरना क्यों? अघोर असल में जन कल्याण के लिए ही बना है, जैसे कि संत किनाराम बाबा हो गए और काफ़ी सारे संत हो गए अघोर संत, अच्छा, जिन्होंने जन कल्याण ही किया। तो बाबा जी मतलब जैसे अघोर साधना में, अघोर पंथ में कई सिद्धियां, कई शक्तियां अघोरी प्राप्त कर लेते हैं, तो जिससे कि कोई भी समस्या किसी की हो उसका निदान कर दिया जाता है। तो कितनी सच्चाई है इस बात में कि अघोर साधना से जब डॉक्टर भी जवाब दे देता है किसी इंसान को और उस पर भूत प्रेत का साया हो या जिन चढ़ा हो, तो क्या उसको ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसके माध्यम से ठीक किया जा सकता है, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान को ठीक किया जा सकता है आसानी से। अच्छा, आप जिस तरीके से साधना, अभी आपने बताया कि 20 वर्ष की आयु से आप साधना करना सीख रहे हैं, तो क्या कभी आपको ऐसा हुआ साधना सिद्धि करते हुए भूत प्रेत दिखाई दिए हों आपको कभी? असल में कैसा है कि तंत्र साधना और सिद्धियाँ ये सब दिखाई नहीं जा सकती, ये सब महसूस करने की चीज़ें, तो महसूस किया जा सकता है। कभी महसूस हुआ आपको ऐसा? होता है, ये साधनाओं के दौरान में होता है महसूस। सिर्फ यही है कि आपको डरना नहीं है, अच्छा, भय नहीं होना चाहिए मन में किसी भी तरह का। अच्छा, किस देवी या देवता की पूजा करते हैं आप? काल भैरव और माता महाकाली, शमशान काली। अच्छा, हाँ, तो क्या कभी काल भैरव भगवान या माँ काली के दर्शन जैसे होते हैं, तो क्या कभी महसूस हुआ ऐसा कि मतलब माँ आ रही हैं या भैरव बाबा आपको दर्शन देने वाले हैं? यही कि ये सब चीज़ें महसूस होती है और इसे बताया नहीं जा सकता किसी अनुभव के द्वारा, ये सब चीज़ें महसूस करने की चीज़ है, और ये सब प्रचंड है। जैसे कि माँ जगत जननी है तो वो भयंकर स्वरूप में आती है। अच्छा, जैसे आपने बताया ये कपाल जो आपके हाथ में जो हम देख पा रहे हैं, ये आपसे बात भी करती है और खाना भी खाती है, आप इसको खिलाते हैं, और मतलब हर एक वो चीज़ जो आम इंसान खाता या पीता है ना? तो इसका जो बाकी केवल कपाल आपके पास है, तो बाकी का जो इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्यों नहीं होता अघोरियों के पास? इसका एक कारण है, जैसे कि इंसान की स्मृति जो है वो सिर्फ उसके कपाल में होती है। अच्छा। इसके लिए जब भी जलाया जाता है तो कपाल को फोड़ा जाता है, ताकि उसकी इस जन्म की स्मृति उसको अगले जन्म में याद ना रहे। इसलिए अगर किसी का कपाल रहे तो उसकी स्मृति इसके अंदर में है। अच्छा, तो कपाल ज़रूरी है, बाकी का स्ट्रक्चर नहीं।
ये सब नश्वर है। अच्छा, जो चेतना है वो कपाल में है। कपाल के माध्यम से जो चेतना है उससे पहुंचा जा सकता है। तो यानी कह सकते हैं कि कि पीनल ग्लैंड कहते हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ, पीनल ग्लैंड। यानी कह सकते हैं सीधे सरल भाषा में कि इंसान की जो खोपड़ी है, जो दिमाग है हम लोगों का, जो काम करता है, जो हम आँख से देखते हैं और जो दिमाग काम करता है, पूरी बॉडी वही काम करती है। तो केवल इसलिए अघोर साधना में कपाल को सिद्ध किया जाता हाँ है। हाँ, कपाल रखते हैं इसलिए आपको तो इसलिए मतलब दिमाग सारा यहीं पर कैच कर लिया है ना। कैच कर लिया। जैसे या फिर ये किसी आयामों के जाने का रास्ता है या फिर किसी का निवास स्थान, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, जैसे हमारा घर है वैसे और किसी का ये घर हो सकता है। चलिए देखिए, जिस तरह से बाबा जी के साथ आज हमने बात की और देख पा रहे हैं कि बाबा जी के हाथ में एक कपाल है, जो कि बाबा जी का दावा है कि यह कपाल, जो खोपड़ी जिसको कहा जाता है, वह इनसे बात करती है और खाना भी खाती है, पानी भी पीती है। हर वो चीज़ जो एक जिंदा मानव या जिंदा इंसान करता है, वह सब ये कपाल करती है। बाबा जी, हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है, किसी चीज़ में भेद नहीं करो, सब प्यार से रहो, निर्मलता से रहो, बस, बाकी कोई नहीं। तो देखिए, बाबा जी ने बहुत अच्छा संदेश आप सभी दर्शकों को दिया है। और मैं फिर से कहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही अघोर साधना, तंत्र साधना को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। जब तक हम आपके लिए अगली वीडियो लाते हैं, तब तक आप सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल।